तो सभी लोगों का स्वागत है आज के हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू के अंदर। और मुझे पता है आज के हॉल ऑफ फेम के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं सुबह से मॉर्निंग से देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पोस्टर अलग अलग जगह पे लोग शेयर कर रहे हैं। कोई व्हाट्सएप स्टेटस पे, कोई फेसबुक पे लगा रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा रहा है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन ये एक्साइटमेंट मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा। तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में अपने एक्साइटमेंट दिखा सकते हो। कौन कौन एक्साइटेड आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए? तो मैं तो सुपर एक्साइटेड यार, बहुत मजा आने वाला है आज के ट्रेनिंग। क्या बात है, सुपर सुपर एक्साइटेड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एक्साइटमेंट बहुत बढ़िया लेवल की है। सो कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी प्रेजेंट होंगे जिनको पता ही नहीं होगा एक्साइटमेंट है किस लिए। मतलब यार, इतना ज्यादा हॉल ऑफ फेम का क्रेज है क्यों? तो कौन कौन हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनको पहली बार हॉल ऑफ फेम सेशन अटेंड कर रहे हैं? टाइप मी इन दी चैट बॉक्स, टाइप मी। कौन पहली बार अटेंड कर रहे हैं? ओके, पवन, निकिता, शाबी, एक रियलमी प्रो हमारे साथ पहली बार अटेंड कर रहे हैं। रितेश, हर्षसिमरन, ध्रुव, अनिकेत, शबनम। क्या बात है, बड़े प्यारे प्यारे नाम है यार आप सभी लोगों के। सो दैट मीन्स कि जो पहली पहली बार आप अटेंड कर रहे हो, तो मैं आपको बताते हैं हॉल ऑफ फेम एग्जैक्टली क्या है। देखो भाई, हॉल ऑफ फेम बिजगुरु का ऐसा प्रेस्टिजियस लेवल है जहां पर कोई भी पर्सन अगर 1 लाख रुपए की इनकम को हिट कर देता है तो वो हॉल ऑफ फेम क्लब का पार्ट बन जाता है। उसका हम हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग सेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि उस पर्सन का हम इंटरव्यू लेते हैं तो वो अपनी जर्नी यहाँ पर शेयर करता है। तो इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमें यहाँ पर मिलती है। अब आती है सबसे बढ़िया बात कि जो आज हमारे बीच में प्रेजेंट हैं, जो गेस्ट हमारे बीच में प्रेजेंट हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए की इनकम तो क्रॉस करी ही है। लेकिन एक्चुअली क्या था कि हमारे हॉल ऑफ फेमर्स बहुत सारे हो गए हैं। सो हर वीक हम नए हॉल ऑफ फेमर्स में यहाँ पे इंटरव्यू तो लेते ही लेते हैं, बट उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का डिले हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे हॉल ऑफ फेमर डेली बेस पे कोई ना कोई हॉल ऑफ फेम हिट कर ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे भी जिनका हॉल ऑफ फेम होने वाला होगा, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे प्रेजेंट होंगे जो चाहते हैं कि मेरा भी हॉल ऑफ फेम हो। तो आज एक ऐसे पर्सन हमारे बीच में प्रेजेंट है, सिर्फ 12th क्लास पास करी है उन्होंने यार, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, 12th क्लास पास करी है अभी जस्ट। मतलब एक सोचो 12th पास आउट पर्सन कितना ही अर्न कर लेगा? कोई गेस कर सकता है मतलब कितना ही अर्न करा होगा 12th पास आउट पर्सन ने? मतलब 1 लाख से ऊपर कितना अर्न करा होगा? एनीवन कैन गेस? चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अच्छा, वैसे नॉर्मली कितना अर्न कर लेता है मतलब एक जो 12th क्लास पास कर लेता है? देखो, शर्म नहीं आ रही आप लोग, कुछ कह रहे हैं 9 लाख 10 लाख। भाई हमने तो कभी नहीं कमाया 12th क्लास पास आउट करके, बस पता है इनकम कितनी है भाई की। कुछ लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं जनरली। बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो वो पर्सन है उन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर करीब 9.5 लाख रुपए की इनकम को क्रिएट कर दिया है। सो अब मुझे बताओ तालियां कैसी होनी चाहिए? टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लैप्स, टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स। बढ़िया 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 बढ़िया। तो इन्हीं जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, नन अदर देन वैभव राजपूत। वैभव प्लीज, मैं चाहूंगा कैमरा माइक प्लीज आप ओपन कर लीजिए। हेलो सर। हाय एम आई वैभव, आपका ऑडिबल? कैमरा माइक ऑन नहीं है यार अभी। मैंने ऑन कर लिया अपनी साइड से ओके यार, कैमरा। मुझे विजिबल नहीं हुए आप अभी, आई डोंट नो क्यों। मैं दोबारा ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ। हाँ, दोबारा ऑफ करके ऑन कर लीजिए एक बार, एक बार ऑन करना आप। एम आई विजिबल नाउ? ना 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 ना, आप विजिबल नहीं। हाँ, अब आ गए, अब आ मैंने गए। एज क्या बात ओके। है, ये जो आपके सर, ये जो जा रही है ना ग्रीन लाइटिंग, मजा आ रहा है इसको देख के। कैसा फील कर रहे यस हो सर। वैभव? तो फाइनली आप हॉल ऑफ फेम में आए। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आ ही नहीं देते हॉल ऑफ फेम में, हमने बहुत कोशिश करी आपको हॉल ऑफ फेम में लाने की। सर टारगेट था कि 1 मिलियन पे आऊं, बट अब आपने बोल दिया कि अब ये मेरा है तो आना ही पड़ेगा, तो ओके बढ़िया। सर, आ गए। गौर से देखिए इस मासूम से चेहरे को। ये ऐसे लोग जलाते हैं बाहर जो पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी ज्यादा ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये लोग 8 महीने के अंदर 9.5 लाख के रुपए की इनकम को क्रिएट कर देते हैं। बढ़िया यार वैभव, बहुत पावरफुल रिजल्ट आपने क्रिएट करा है। आप देख सकते यस हो कि सर। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आज सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं यस चाहूंगा यस। थोड़ा आज अपनी जर्नी के बारे में इन डेप्थ में बताएं कि जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी, कि मतलब बिजनेस के बारे में कब सोचा था आपने, कब माइंडसेट बना, हाँ उसके हाँ बाद आपने क्या क्या ट्राई किया, और उसके बाद कैसे आप यहाँ तक हाँ पहुंचे? हाँ। थोड़ा इन डेप्थ में आंसर चाहूंगा इसका। इन डेप्थ में सर बेसिकली वही होता है ना, बच्चे होते हैं 10-12 साल के, वही होता है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, थोड़ा बहुत वही था। बट मेरे दादाजी की एक किराने की शॉप होती है ना, वैसी ही थी। तो उनको देखा मैंने स्ट्रगल करते हुए बिजनेस की फील्ड में, मतलब उन्होंने भी जॉब करी, जॉब छोड़ दी। तो होने नहीं वाली जॉब, किसी के अंडर होनी नहीं, क्योंकि वो एक खुल जाता है ना माइंड, जब घर वालों को देख के कि किसी के अंडर वर्क नहीं होता अपने से। तो वैसे ही देखा, तो फिर माइंड में आ गया कि करना है। बट धीरे धीरे ना, मतलब घर वालों का फोकस यही था कि जॉब कर जॉब कर, क्योंकि जो पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया था वो उनका ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था। ओके। मतलब जीएसटी आया जब, से बहुत सारी चीजें हुई, तो वो फेल हो चुका था बिजनेस। तो घर वालों को प्रेशर यही था अभी भी। 10th क्लियर हुई, 10th क्लियर करने के बाद
कॉमर्स विद मैथ्स ले ली, और मैथ्स भी गलती से ले ली, इसलिए ले ली क्योंकि घर वालों का प्रेशर था। ठीक है, फिर 11th में स्टडीज मतलब एवरेज रहा मैं स्टडीज में, बहुत ज्यादा नहीं था। 75% समथिंग आए थे 10th में। फिर फेल हुआ एक बारी मैथ्स में 75% 11th। एवरेज होता है, ये टॉपर होता है भाई। 75% बहुत होता नहीं, है। हमसे पूछो। 75% 10th में है, बट 11th में फेल हो गया। ओ ये ठीक, ये ठीक अच्छा है। बताया आपने, दैट ये नाइस है। हाँ हाँ, तो फिर वो अब सरकार ने क्या कर रखा था, लाइक कोविड आ चुका था, तो कोविड के देखे ऑनलाइन एग्जाम दिए, 10 मिनट में एग्जाम करके पास हो गया था, फिर ऑनलाइन 11th क्या में पास बात, हुआ। फिर प्राउड ऑफ यू। फिर यस सर। फिर 10th के अभी बोर्ड्स कैंसिल हो गए, तो फिर से कहते हैं ना सर पे हाथ रखा हुआ है, फिर भी पास हो जाऊंगा अभी। ठीक है, तो बच रहा हूँ फेल होने से एक तरीके से। तो बढ़िया। स्टडीज की इस तरीके से गई, बट बिजनेस माइंडसेट ना मेरा बचपन में एक होता है ना किड, कि किसी के अंडर जॉब नहीं करनी, जो करना है खुद से करना है, बिकॉज हम्म। बिजनेस की एक ग्रोथ होती है जिसको आप खुद से स्केल अप कर सकते हो। ट्रू। जॉब करोगे, एक लिमिटेड अमाउंट कर सकते हो आप। आईएएस आईपीएस बड़े से बड़े जो भी ऑफिसर होते हैं, उनकी लिमिटेड इनकम होती है, वो उससे ज्यादा ऊपर तक नहीं स्केल अप कर सकते। सही बात है। बट बिजनेस में आपके हाथ में है, या तो पार हो जाओगे या पार हो जाओगे। ये फैक्टर मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो बिजनेस में आया, बिजनेस में मैंने कई सारी चीजें ट्राई करी, आपको पता है सर, मार्केटिंग की फील्ड में मैंने ट्राई करी, तो थोड़ा बहुत माइंडसेट था। बट जब मैंने भेज गुरुकुल को समझा, मैंने भेज गुरुकुल को मैं बताता हूँ हुआ क्या था एग्जैक्टली। भेज हम्म। गुरुकुल को मैंने जब भेज गुरुकुल कंपनी आई थी, जब हम्म। मतलब कोर्सेज भी बहुत कम थे, मैंने तब देख लिया था कि ये नई नई कंपनी उठ रही है, कुछ नहीं होगा, फेक, मैं तो माइंड में था अरे फेक है, हमारी हमारी चीजें बढ़िया होती है, होता है ना हर माइंड में, अरे हम ही बढ़िया कर रहे हैं और कुछ कंपनी उठ ही नहीं सकती। तो मैं हम्म। देख रहा कि यार यहाँ पे कैसे आ रहा है, इसको इतना लाख आ रहा है, उसको इतना लाख आ रहा है। मैं क्या, नहीं नहीं ये मनी रोटेशन चला रहे हैं, फेक होगा, नहीं होता वैसा। ठीक है। देन मैंने देखा, फिर मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। मैंने प्रॉपरली कंपनी को कम से कम 2 महीने तक एनालाइज किया, क्योंकि मैं वो चीज कर रहा था कुछ पहले थोड़ा बहुत मार्केटिंग करने, 2 महीने तक एनालाइज किया कि यहाँ पे पैसा आता भी है, ये सब दिखा देते हैं, एडिट तो हम भी कर देंगे। तो वही चीज थी माइंड में, एनालाइज किया। फिर मैंने डायरेक्टली रित्विश सर को मैसेज करा, रित्विश सर ने बोला कि नहीं मैं नहीं गाइड कर रहा पर्सनली, इनको मैसेज करो। तो फिर मैंने मैसेज किया, मैंने रितेश सर के साथ स्टार्ट किया। ठीक है। एंड रितेश सर, अब आपको पता ही है टॉप अर्नर, तो अपने टॉप अर्नर के अंदाज से सिखाएंगे, तो यहाँ तक उन्होंने लेके आया वो। एंड बताया उन्होंने, गाइड किया, बट नॉलेज मेरे को अफिलिएट के मार्केटिंग के बारे में थोड़ी बहुत थी कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। बट बाहर का आउटलुक और अंदर का जो इंटरफेस, जो अंदर चीजें चल रही है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। मेरे हम्म। को यहाँ पे लगता था कि यार ये लोग ना कुछ नहीं कर रहे, लोगों का पागल बना रहे हैं, मैं भी अंदर जाके पागल बनाऊंगा, कोर्स भेजूंगा, पैसे कमाऊंगा, निकल लूंगा। तो भी ऑनेस्ट यही चल रहा था कि कोर्सेज ही हो रहे हैं यहाँ पे। बट हम्म। एक्चुअल में जब मैंने कोर्स के कंटेंट देखा, तो समझ में आया नहीं यार, ये जो मैं सोच रहा था वो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे लोग इंटर्नशिप जॉब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं लोगों को कोर्सेज के वजह से, तो कुछ ना कुछ बात तो है। फिर मैंने थोड़ा बहुत देखा वेखा वो, तो 1.5 मंथ मेरा हॉल ऑफ फेम हुआ। 1.5 2 मंथ मैंने नवंबर के एंड में स्टार्ट किया था, दिसंबर में, एंड मेरा फरवरी की स्टार्टिंग में मेरा हो गया था हॉल ऑफ फेम। हम्म। हम्म। ठीक है। तो ये जर्नी रही। अब एक होता है ना कि मैं, एक जो चेंज कहता है कि बिजनेस गुरुकुल में आने के बाद चेंज क्या हुआ मेरे साथ, सबसे बड़ा चेंज ये था कि सर यहाँ पे जो इनकम आ रही है, अभी आपने देखा होगा यार, लीडर बोर्ड देख के बंदा घबरा जाता है एक बारी तो, कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल। इसी चीज को अगर हम यहाँ से 6 महीने पहले देखते, 6 महीने पहले देखते, तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ना किसी को इम्पॉसिबल लगता। अगर मेरी हम्म। अभी लास्ट 30 डेज इनकम मेरी भी 5.5 लाख है। ओ ठीक है। वाओ, तो क्या बात है। तो बढ़िया है। वो चीज होती है कहीं ना कहीं माइंड में, कि माइंडसेट ना ब्रॉड बहुत ज्यादा हो गया देख के, अंदर आने के बाद। पहले जो था वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो चुकी है, स्किल्स इनहेंस हो चुकी है, थोड़ी बहुत स्किल्स थी, बट उसको जैसे आप ट्रेनिंग्स दे रहे हो, यही ट्रेनिंग चाहिए होती है एनहांस करने के लिए, लोग अटेंड नहीं करते। ठीक है। तो उन स्किल्स की वजह से ट्रेनिंग एनहांस हुई, और चीजों को ना प्रैक्टिकली करके देखा, जो आप बता रहे हो ऐसे नहीं कि वो नोट डाउन कर लिया, कॉपी नोट डाउन तो होगा, बट उस चीज को जब तक मैं फील्ड में जाके करूंगा नहीं ना, मेरे को सांस नहीं आने वाली। ट्रू। अंदर था वैसे बिल्कुल। कि करके देखना है। जो हम्म। क्लोजिंग कॉल सीखी है उसे मैं 10 लोगों को करके देखूंगा, रिजल्ट नहीं आएगा चेंज कर दूंगा, बट करके देखना था। वो चीज थी, मैंने इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सर। वाह, अमेजिंग। तो मतलब ये बहुत ही प्यारी स्टोरी आपने बताई, और एक्चुअली ये बहुत जो आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ उसके बाद से, कि मतलब उस टाइम आप कर रहे थे और आपने एकदम से इतना बड़ा चेंज आपके अंदर आया। वेल आज ना काफी चीजें हम्म। आपसे आपको जानूंगी। आपका जो पहला 1 लाख था उसमें ज्यादा टाइम लगा, अगले जो थे उसमें और टाइम हाँ। लगा, उसमें उससे कम टाइम लगा, और अगला जो आप अमाउंट क्रिएट कर रहे हो उससे और कम टाइम लगा। तो ये सारे राज मैं आपसे जानूंगा कि कैसे आप इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट कर रहे हो, क्योंकि लास्ट 30 डेज हम्म। आप जैसे बोले लास्ट 30 डेज आपका 5 लाख गया, तो मतलब फाइव रेस्ट पॉइंट जो हाँ। मंथ्स थे, रेस्ट जो मंथ्स थे उसमें आपने हम्म। बाकी का अमाउंट क्रिएट किया है। तो दैट मीन्स कि इट्स हाँ। कॉल्ड द कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि हाँ भाई आपने काम करना यस। स्टार्ट किया, आज आपका स्किल्स हैं, आज आप लर्न कर चुके हो, तो आप जल्दी रिजल्ट क्रिएट कर रहे हो।
तो इट्स अ लाइव एग्जांपल। जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना कि सर अभी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो ये लाइव एग्जांपल है कि भाई आपने स्टार्ट किया, लेकिन इन फ्यूचर इतने ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इतना ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा कि भाई संभाल नहीं पाओगे। आज आज सामने देख लो 5.5 लाख रुपए महीने का रहे, बाप रे यार, मतलब सर मैं एक चीज बताता हूँ अभी भाई, मतलब आज से ठीक ऑलमोस्ट अब एक महीने पहले ना मेरे को सबसे मेरा हाईएस्ट पहले था 31,000 का आया था। बट हाईएस्ट मैं ना आई वाज ईटिंग मोमोज, ठीक है, मैं खा रहा था मेरे दोस्त के साथ, तो मेरे को 71,000 की इनकम क्रेडिट हुई। मैं पागल, मैं घर पे आके सबको बताने लगे इतनी इनकम आती है, देखो इतनी इनकम आती है। अब रिसेंटली मेरी जो हाईएस्ट इनकम हुई थी वो वीक की गई थी मेरी 1.54 लाख, ठीक है। तो जब आया कट कटा के तो 1 लाख पहले ग्रिच हो गया था, तो बीच में फिर मेरा 1,21,000 आया था। और वो तब आया था जब मैं जस्ट सो के उठा था। तो इट वाज लाइक अच्छा मम्मी 1,21,000 है, ठीक है, बस रख के सो गया फिर से। तो इतना बड़ा चेंज आ गया, कहाँ 70,000 आके भी मैं पागलों की तरह कर रहा था, एंड यहाँ पे 1,21,000 जब आया एक वीक का, तो फिर लगा कि हाँ यार इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अब टारगेट ही 2 लाख का था, तो कम लगा कि यार 1,21,000 कम आया उस हिसाब से। क्या वो चीज बात है, होती है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यस सर। जर्नी स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही बिल्कुल। आपने सिस्टम के अंदर एंटर करा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लेके चलेंगे, 3 स्टेप पे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट हम्म, सेकंड थर्ड। जब आपने जर्नी को ठीक स्टार्ट है। करा, तो सबसे पहले हम्म, आपने सबसे पहले क्या किया, मतलब फर्स्ट विद इन 2-3 मंथ्स जब आपने हॉल ऑफ फेम हिट करना था, तो उस टाइम आपकी प्लानिंग क्या थी हॉल ऑफ फेम हिट करने की? हॉलो पे मेट करने की मेरे ना स्पॉन्सर कहते हैं ना कि एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा, एक होता है महान ठीक है, वैसे मिले हुए थे। तो अब उनको मैं रात को 2 बजे कॉल कर लूँ, उन्हें मैं परेशान बहुत करा है उन्हें मैंने, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कभी भी कॉल करते हैं भाई ये दिक्कत आ रही है बताओ कैसे होगा, ये दिक्कत आ रही है वो बताओ, तो वो बताते भी थे, वो हेल्प भी करते थे, उनकी ट्रेनिंग उन्होंने दी है। आपकी ट्रेनिंग जो मेनली जो चीज आई है ना वो 40% ट्रेनिंग से आई है, एंड मैक्सिमम मेरे को प्रैक्टिकल करके ही आया है। मैं 30% बोलूंगा ट्रेनिंग से, बाकी 70% प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम्म। ट्रेनिंग में आप चीजें सीख तो जाओगे, बट सामने वाले जो आपको सरकमस्टांस मिलने वाला है, जो सामने आपकी सिचुएशन है वो वैसी नहीं आने वाली, वो चेंज होके आएगी। चाहे वो क्लोजिंग कॉल हो, वो फॉलो अप हो, वो लीड जनरेशन हो, अब उसके हिसाब से जो आप सरकमस्टांसेस को मोल्ड करके, कहते हैं ना वो गुगली डालनी है, लास्ट ओवर है, लास्ट बॉल है, तो अगर डाल पाते हो, डिलीवर कर पाते हो, तो मैच जीत जाओगे, वरना नहीं जीत पाओगे। अब मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलता हूँ। आप ट्रेनिंग में सिखाते हो स्टेप टू सक्सेस, आपने बहुत बढ़िया सिखा रखा है। अब हर बंदा वही लीडिंग एफिलिएट मार्केटर नहीं लिखेगा, वो ब्रेन नहीं लगाएगा, ठीक है। अब जो ब्रेन लगा के बायो लिखेगा वो लोग वहीं पे अट्रैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि वो गूगली है एक तरीके से, ठीक है। तो बायो में चेंज कर सकते हो, इसी तरीके से पोस्ट में सब लोग वही मोटिवेशन कोड डालते हैं, मोटिवेशन कोड के साथ कोई फोटो डाल रहा है, बट कहीं ना कहीं अब लोग रील डालना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से गूगली हो गई। कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, सीख तो लिया बट डिफरेंट करना पड़ेगा, तो वो फैक्टर था कि कुछ डिफरेंट करके देखना ही है। उस चीज को सीख लिया, बट उसमें अपना मसाला ऐड करना है, ठीक है। वो करना स्टार्ट किया, टेलिंग पे फैक्टर था, बट मेरा मेन फैक्टर था कि मैं प्रैक्टिकली करके देखता था। एंड मेजरली जो मेरी ग्रोथ हुई है ना, मतलब मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्टेप टू सक्सेस कंप्लीट करी, मैंने 2-3 हॉलो फेमस 3 से 4 हॉलो फेमर्स की मैंने ट्रेनिंग देखी, परिधि, रॉबिन, 2-3 और लोग हैं टॉप रनर्स उस टाइम पे। ट्रेनिंग देखी, समझ में आ गया कि क्या कंसेप्ट है। दो आपने आई थिंक उस टाइम पे शायद स्टेप टू सक्सेस सीरीज नहीं थी, नवंबर में मैंने जब स्टार्ट किया था, तब बिगनर राइट। ट्रेनिंग तो हमें प्लेलिस्ट हुआ बेसिक करती ट्रेनिंग थी। जो होती थी, हाँ बिगिनर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट, तो मैंने उसके कुछ पार्ट देखे, कुछ पार्ट मेरे को थोड़े से आते थे, तो मैंने कुछ पार्ट देख के कवर अप करना स्टार्ट कर दिया। हुआ ही नहीं काम। मैं कि हो क्यों नहीं रहा, मैंने तो सीख लिया, हो क्यों नहीं रहा। फिर मैंने रितेश भाई को कॉल लाया, सर कुछ काम नहीं हो रहा, मतलब इतना वीक का 2,000 आया, तो मेरे हिसाब से 2,000 कम था, क्योंकि मेरे को ज्यादा करना था। तो ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, मेरे को बताओ कैसे होना है। उन्होंने बोला ट्रेनिंग देखी है, कहा देख ली। फिर ट्राई किया, तब भी नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कौन कौन सी देखी। मैंने कहा गिनती की 6 वीडियो देखी है मैंने ठीक है। तो उन्होंने बोला इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। फिर मैंने 2-3 दिन बैठ के काम छोड़ा, प्रॉपरली मैंने ट्रेनिंग दी, जो ट्रेनिंग एग्जैक्टली लेनी चाहिए मैंने वो भी ली, और जो नहीं मेरे को लग रहा था ना, जो मैं एज्यूम कर रहा था कि इससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक वाह। है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यार ये नहीं, ये किस क्या ही करा है ये इसने, सबसे कुछ नहीं ज्यादा सिखा होता पाया, है कि मतलब वो उसमें मैंने अरे ये देखी। तो मुझे आते ही है, एक ही बार जी ये तो मुझे आते ही है, हाँ इसको क्या देखना, हाँ। क्लोजिंग तो मुझे आती ही हाँ है, वो ये यही तो आता क्लोज तो मैं कर ही दूंगा। है हम्म। राइट 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 राइट, ठीक है। तो माइंड में वही था मेरे कि नहीं नहीं ये तो आता ही है, मैं क्या ही करूंगा देख के। देन आई देखा, मैंने प्रॉपर देखा, डिसाइड किया कि पूरा खत्म करना है, स्टार्ट करा। फिर धीरे धीरे सबसे मेरा जो मेजर फैक्ट अगर मैं आपको ग्रोथ कर रहा हूँ, वो मेरा दो रहा है, ठीक है। पहली चीज जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, मेरे को वो लगता है कि वही मेरा मेजर पार्ट प्ले करती है सामने वाले पर्सन से बात करते हुए, और वही मोस्टली इन्फ्लुएंस कर देती है स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम उसे आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाने वाले हैं, हमारे पे ट्रस्ट करेगा, हम उसे लाइव वीडियो कॉल करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक ऑन कॉल, राइट। अब कॉल पे डिस्कस करने वाले हैं, तो हम जो वर्ड्स मुंह से निकालेंगे, जो हम बोलने वाले हैं,
उन्हीं को सुन के वो स्टार्ट करेगा, उन्हीं उन्हीं को सुन के वो नॉट इंटरेस्टेड बोल देगा कॉल के बाद। तो क्यों ना उसी को ही बेटर कर लिया जाए। तो एक्चुअली। कॉलिंग्स मैंने बहुत ज्यादा ली थी स्टार्टिंग से। अब बहुत कम हो गई है, बट कॉलिंग स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ली थी कि करना है करना है करना है। तो फिर कन्वर्जन मेरे को रेशो पता चला, जैसे आप बताते हो ना लॉ ऑफ एवरेज होता है हर चीज में, आप हर ट्रेनिंग बताते हो लॉ ऑफ एवरेज होता है, इतनों से डिस्कस करोगे तो वो मेरे को समझ में आने लग गया कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, इतने को कॉल करूंगा तो इतना आएगा। वो आपने एक वो मेरे को बताया था अभी, ठीक है 1 महीने पहले कॉल आती थी, इतनी बार सिक्का उछालूंगा तो हेड तो आ ही जाएगा, एक बार ही आ जाएगा। तो वही एग्जाम्पल मैं हर बार ट्रेनिंग में देता हूँ अपनी टीम को कि एक बार ही उछालूंगा तो आ ही जाएगा वो चीज। तो हम्म। वो चीज करना स्टार्ट करा। एंड जो मैंने पहले बताया मेरी कम्युनिकेशन स्किल, एंड सेकंड थिंग जो थी वो मेरा था इंस्टाग्राम प्रोफाइल। उस टाइम पे अराउंड मेरे पहले से 1500 समथिंग कुछ फॉलोअर्स थे मेरे। अब उसको इस तरीके से एनहांस करा मैंने कि ये ना लगे कि ये कुछ बिजनेस कर रहा है, बट ये भी लगे कि ये बिजनेस कर रहा है, दोनों तरीके से। क्योंकि आपको पता ही है ये लोग काफी कंफ्यूजिंग बता था, दो ना, ये समझाओ हमें, ये बता क्या रहा हूँ था? मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, ये ना लगे कि बिजनेस कर रहा है। क्योंकि ऑनलाइन आपको पता ही है कि ऑनलाइन आज के टाइम पे इंस्टाग्राम से कोई भी खोल लेता है और वो स्कैम हो रहा है। तो लोग ना पहले माइंड में कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हैं कि ये कुछ स्कैम वाला है क्योंकि इसने बिजनेस की पोस्ट डाल रखी है। तो लोग विजिट नहीं करते, पूरा गो थ्रू नहीं करते, बट बिजनेस भी कर रहा है। तो वो इस तरीके से, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने हाईलाइट्स में डाल रखा है बिजनेस का, बट मैंने पोस्ट पे कम डाल रखा है। मैंने स्टोरीज पे डाल रखा है, बट मैंने कैप्शन पे कम डाल रखा है। तो वो बैलेंस कर रखा है। अब मैं पूरी ही बिजनेस से प्रोफाइल भर दूंगा ना, तो एग्जैक्टली सामने वाले को लगेगा ये बिजनेस ही कर रहा है, मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग प्रोफाइल है और शायद ये कुछ गलत कर रहा है। बट अगर मैंने थोड़ा सा लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग डाल रखा है, अगर मैंने थोड़ा सा अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग डाल रखा है, सिर्फ अर्निंग अर्निंग नहीं डाल रखी, तो वो जो टिपिकल अफिलिएट मार्केटर होता है ना, जो बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता वो एकदम से अर्निंग के डालने स्टार्ट कर देता है, उस टाइप का नहीं करना था। लाइफस्टाइल भी दिखाना है, ये भी दिखाना है कि वैभव कौन है। एंड एक सिंपल सी लाइन में बोलूँ ना, मैंने ये दिखाना था कि आई एम नॉट वर्किंग फॉर बिज गुरुकुल, आई एम वर्किंग विद बिज गुरुकुल। ठीक है, हम्म। मैं बिज गुरुकुल के एज साथ वर्क कर रहा हूँ ताकि लोगों को हम्म। लगे कि इसकी भी आइडेंटिटी है और बिज गुरुकुल की भी आइडेंटिटी है। ठीक है, एक्चुअली। तो मैंने उस चीज को दिखाने की कोशिश करी। तो मैंने पहले बायो में लिखा था इन्फ्लुएंसर, तो वहां से भी लोग कन्वर्ट हो गए थे क्योंकि थोड़े बहुत अच्छे फॉलोअर्स थे, ठीक ठाक फोटो आ रही थी। तो इन्फ्लुएंसर लिखना स्टार्ट कर दो तो लोगों इन्फ्लुएंसर नाम से ना बहुत एक्चुअल में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अगर आप लिख दो तो। बट अब ये कोई 100 फॉलोअर्स वाला 200 फॉलोअर्स वाला लिख के गलती मत करना। अगर आपके अच्छी प्रोफाइल है, आपके अच्छे फोटोज हैं, तो आप लिख सकते हो। मैंने हटा दिया फिलहाल। ठीक है, तो वहां से मेरे को प्रोफाइल बिल्डिंग का समझ में आया। प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होती है ना सर, मैंने भी बताया कि सामने वाला आपके घर पे नहीं आ रहा, वो आपको नहीं जानता, आधार कार्ड पैन कार्ड तो नहीं दिखाने वाले, तो आपको कहाँ से पता चलेगा, आप किसी पे कैसे ट्रस्ट करोगे? उसकी वीडियोस देख के, उसकी फोटोज देख के कि वो जेन्युइन है भी या नहीं है। तो वो प्रोफाइल चीज थी, मैंने प्रोफाइल को इतना जेन्युइन बना दिया। मैंने स्कूल की फोटोज डाल दी। मैं कह देख भाई देख, मैं 3 साल पहले ऐसा दिखता था, ताकि बंदे को लगे कि ये नकली फोटो नहीं है। मैंने जो दोस्तों ने टैग कर रखा था मैंने वो शो होने दिया। मतलब हर एक वो चीज करी, सामने वाले एक बार ही प्रोफाइल पे गो थ्रू कर ले 5 मिनट, 99% वो ट्रस्ट करेगा कि ये बंदा रियल है, फेक आईडी तो है नहीं। उस हम्म। हिसाब से मैंने क्रिएट किया इंस्टाग्राम ताकि प्रोफाइल बिल्कुल को। ऐसा बिल्कुल ना और कि भाई ये पर्सन आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये पर्सन अपने दोस्तों को भी एग्जैक्टली ओपनली शो कर रहा है, अपने बारे में ओपनली बता रहा है, वीडियोस ओपनली बता रहा है। दैट्स अ exactly. वेरी बिग थिंग। तो इसलिए आपकी हाँ ऑडियंस में एंगेजमेंट भी काफी रहता है। ये भी देखा है वैभव कि आप ऑडियंस को एंगेज भी काफी रखते हो ऐसे। हाँ सर, एंगेजमेंट भी आता है। अभी तो एंगेजमेंट प्रोफाइल की मतलब क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, मैंने कंसिस्टेंटली बहुत काम किया प्रोफाइल के ऊपर। मेरी अब रील्स जाके देखो 2000 3000 की, 2000 3000, अब कम से कम 5 रील ऐसी जिनके 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख पे आ गए हैं व्यूज, वायरल हो रखी है अच्छे तरीके से। तो वो ना कंसिस्टेंसी चलता है। अब आपने मेरे बिजनेस का पूछा कि ऐसा क्या करा जो इतने टाइम में इतना कम, और लास्ट 30 डेज की इनकम 5 लाख प्लस, वो ऐसा क्या था? मैं आपको उसका भी पार्ट बताता हूँ। पहले बात तो मेरे एग्जाम्स थे, बोर्ड्स के एग्जाम थे, वो कैंसिल हो गए, बट माइंड पे एक था कि आराम आराम से चल रहा हूँ। जैसी न्यूज आई कि उस पे कैंसिल हम होने वाले हैं आएंगे, ये। उस पे अभी वैभव हम उस हाँ पे हाँ वाले क्वेश्चन पे आएंगे पहले, क्योंकि चीजों हाँ को ना हाँ थोड़ा हम अच्छे से निचोड़ेंगे आपको, तो डोंट वरी। नॉलेज को आज अच्छे से हम ठीक निचोड़ेंगे, है। तो उस वाले पार्ट पे भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले हम यही वाले पार्ट हाँ को हाँ कंप्लीट करते हैं। That is, जो आपने स्टार्टिंग की चीजें हम्म, बताई कि आपने पहले ट्रेनिंग को लर्न करना स्टार्ट अच्छा किया। ठीक है, वो सारी चीज आपका ठीक है फर्स्ट स्टार्ट था, स्टार्टिंग था। सो ठीक है यहाँ पर मैं अगर ठीक है। गलतियों की बात करूं, जो एफिलिएट्स हैं मेजर, हम्म जैसे कि आज बहुत सारे लोग आपके यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो फर्स्ट उनकी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है। एंड एक बात तो क्लियर है यस कि हर इंसान बूम करना चाहता है। ठीक है, वो रेडी है यस सर। पहले दिन से कि मुझे हम्म मार्केट में बूम करना है, हम्म बहुत बढ़िया रिजल्ट क्रिएट करना है। हम्म, ठीक है, ये माइंडसेट होता हाँ है। हाँ तो किसी भी पर्सन को अगर स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग अभी क्या हम्म क्या लोग गलतियां कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, वो हम्म, आप बताओ। ठीक है। फर्स्ट मंथ में मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ कि क्या क्या मेनली करना चाहिए उन्हें, करना गलतियां भी चाहिए। आएंगे। ठीक है, हाँ। क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या हम्म। करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए, आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके स्पॉन्सर आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम्म। अगर आपको
आपको वो ज्वाइन करा पाए हैं ना, आपने उन्हें पैसे दिए हैं या आप कंपनी को पैसे दिए, आपने उनके थ्रू एनरोल किया है, तो ऑब्वियसली बात है उनको भी इनकम आई है, आपने भी स्टार्ट किया और वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तभी आपने एनरोल करा है। अगर वो एक्सपीरियंस ना होते तो आपको क्लोज नहीं कर पाते, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब आपने उनके थ्रू एनरोल तो कर लिया, बट मोस्टली लोग दो तरीके के लोग होते हैं, या तो स्पॉन्सर के पीछे बढ़ेंगे कि स्पॉन्सर ही सब कुछ कराएगा, दूसरे तरीके के होते हैं कि स्पॉन्सर से बात ही नहीं करते ज्वाइन करने के बाद, वो ट्रेनिंग में लगे रहते हैं या अपना दिमाग लगाते हैं ट्रेनिंग में, नहीं ये कर लिया वो कर लिया, एक हफ्ते बाद आएंगे, सर कुछ नहीं हुआ, आपने ज्वाइन तो करा दिया, मेरी अर्निंग नहीं हो रही, हेल्प प्लीज, ये लिखते हैं। ठीक है, तो इन दो तरीके के लोगों को स्टार्टिंग में मैं ये बताऊंगा हर किसी के लिए ये चीज, कि पहले अगर आपको बताया जा रहा है स्टेप टू सक्सेस करो, तो वो कुछ सोच के बोला जा रहा है। ठीक है, तो स्टेप टू सक्सेस कंप्लीट कर सकते हो। और अभी के लिए मैंने एक चीज मैं अपनी साइड से रिकमेंड करता हूँ, स्टेप टू सक्सेस देखने के बाद ना सारी ट्रेनिंग देखने की जरूरत नहीं है, आप अफिलिएट ट्रेनिंग पे जाओ, हाईली रिकमेंड देख लो, बिल्कुल वो कहते हैं ना ऊपर ऊपर का जो निकाल के दे रखा है, निचोड़ के दे रखा है, ठीक है, उसको देख लो। अगर आपको लग रहा है कि सारी ट्रेनिंग को देखने में टाइम वेस्ट होगा, मैं यही दो ट्रेनिंग बोलता हूँ टीम को थोड़े कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जो एक्चुअल में ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, अभी 2 से 3 हॉल ऑफ फेमर्स हो चुके हैं मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो उन लोगों को अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज बताऊंगा स्टेप टू सक्सेस, दूसरा अफिलिएट ट्रेनिंग, एंड तीसरा जो मैंने करा था, आप प्रोफाइल बिल्ड करो, बट उसको इतना जेन्युइन कर लो कि अगर आप भी एज ए लीड बन के देखो ना, तो आपको लगे कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है। आप नया अकाउंट बना रहे हो तब भी चलेगा, आप पुराने अकाउंट को मॉडिफाई कर रहे हो तब भी चलेगा, बट उसमें जेन्युइननेस कैसे आ सकती है, मैं कुछ पॉइंट्स अपने ऐड कर देता हूँ। कुछ लोग जो वीडियोस नहीं डाल सकते उनके लिए नहीं, बट अगर आप अपनी कोई वीडियो बना के डाल सकते हो, अपनी कोई रील बना के डाल सकते हो ना, ट्रस्ट मी गो फॉर इट, बिकॉज वो एक ऐसा पार्ट प्ले करता है। आप किसी की फोटो को एडिट करके डाल सकते हो, बट आप किसी की वीडियो को उतने अच्छे से एडिट नहीं कर पाते, राइट? आप अपनी जब एक प्यारी वीडियो बना के डालोगे ना, जब आप बोलोगे वीडियो के अंदर या कुछ भी आप म्यूजिक के साथ डालोगे, तो सामने वाले पर्सन के माइंड में वो चीज अपने आप डिपेक्ट हो जाएगी कि नहीं यार ये बंदा तो जेन्युइन है, बिल्कुल। ये बंदा जेन्युइन है, इसने कुछ ना कुछ कर रखा है, ये तभी अपनी वीडियो बना के डाल रहा है। वीडियो बना के डालो, प्रोफाइल की हाईलाइट इसे क्रिएट करो, सिर्फ अर्निंग मत दिखाओ। आप लोग क्या करते हो, अर्निंग दिखाते हो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी अर्निंग दिखाता हूँ, ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं है, बट आपने हाईलाइट सारी अर्निंग के रिगार्डिंग डाल रखी है, किसी ने ये कर लिया, इसने इतना अचीव कर लिया, बट उसके अलावा आप अचीवमेंट्स डालो। वीडियो का जो फीडबैक होता है ना, वो लिटरली मेरे लिए बहुत वर्क करते हैं। मेरे को एफिलिएट्स ने बहुत अच्छा अर्न कर रखा है, तो मैंने उनसे फीडबैक्स बनवा रखे हैं। बट अगर आपने रिसेंटली स्टार्ट किए, बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट किए, तो ऑलरेडी आप फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे ना, आपको लाइन से ऐसे फीडबैक्स देंगे जो आप फीडबैक्स डाल सकते हो, आप वो फीडबैक्स डालो। तीसरी चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, फीडबैक के साथ साथ आप मेनली वो चीज जो कहते हैं ना प्रोफाइल बिल्डिंग में जो मेजर रोल आपका आता है वो आता है बायो का। बायो में मैंने अभी बताया सर आपको कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं उसके अंदर लीडिंग अफिलिएट मार्केटर, लोग लिख रहे हैं कि हेल्पिंग पीपल टू अर्न, कुछ गलत नहीं है इसमें, बट इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें आपके जैसे 90% लोग आपके ऐसे ही डाल रहे हैं, क्योंकि वो भी स्टेप टू सक्सेस देख रहे हैं, वो भी सेम लिख देंगे। अब आपकी प्रोफाइल में और उनकी प्रोफाइल में कुछ सेम नहीं रह गया। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, आप कोई भी जो भी बिगिनर होगा ना, आप एक चीज नोटिस करोगे, जो टॉप रनर होगा और जो रिसेंटली स्टार्ट करा होगा, बहुत डिफरेंस होता है प्रोफाइल में। और अगर वो उन डिफरेंस को समझ गए ना, उन्होंने डिपेक्ट कर लिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ही थीम की प्रोफाइल बना रहा हूँ और मैं बस वो कोर्स लिख के जा रहा हूँ, अपनी फोटो कहीं नहीं डाल रहा, या फिर बायो में वही नॉर्मल लिख रहा हूँ, डीएम यस टू ग्रो, हेल्पिंग अदर्स, अफिलिएट मार्केटिंग, लीडिंग अफिलिएट मार्केटर, तो वो बंदा शायद नहीं ग्रो कर पाएगा, वो वही कॉपी कर रहा है, जब तक वो क्रिएटिव नहीं डालेगा। जो मैंने बताया कि यू नीड टू बी क्रिएटिव, कुछ अपना ऐड करो। स्टार्टिंग में गलत होगा, अपना जो ऐड करोगे वो भी गलत हो सकता है, बट जब तक ऐड नहीं करोगे एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, पता कैसे चलेगा कि सही कर क्रिएटिविटी रहे हो से या गलत आपका कर रहे थोड़ा बता सकते हो कि आपने अपनी प्रोफाइल पे हो। क्या हाँ, क्रिएटिविटी लगा रखी है? मैं दिखा सकता हूँ सर लाइव थोड़ा सा स्क्रीन आप शेयर दिखा करके, सकते हो, बिल्कुल अगर शो बोलो कर या। सकते हो। या मैं एक बार एक्सेस दे देता हूँ, जस्ट श्योर श्योर। आपको एक्सेस मिल गया तो ओके सर। क्या बात है, 2 लाख प्लस सर क्रेडिट दिस वीक। यस सर। हाँ, तो मैंने अगर मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाऊं ना, मैंने आपको जैसे बताया, जैसे तो बीबीएम की बात की है, तो मैंने कुछ इस टाइप की फोटो डाली, इस टाइप की रील बहुत कम लोगों ने डाली होगी, आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। Do you want to know how I have made more than 1,50,000 in last 3 months by just using Instagram? So if you are really interested to know about my business, like how मतलब बीच में एकदम से आ गया, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव मैंने इस तरीके से करा है कि लोग प्रोफाइल पे, जैसे कि मैं आपको और दिखा देता हूँ, जब जस्ट मैंने बिगिन किया था, ठीक है, मैंने जैसे अपना बताया था
कि रील्स मैक्सिमम डालो, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो कर। तो अब इस प्रोफाइल से क्या है ना, पर्सन आएगा नीचे देखेगा तो उसको फैक्ट लगेगा कि इसने स्टार्ट कर रखा है और इसकी वीडियोस डली हुई है। जस्ट अ सेकंड सर, मैं स्टार्टिंग की रील्स भी दिखा रहा हूँ, और अभी जो मेरी रिसेंट रील्स आप देख सकते हो जो वायरल जानी स्टार्ट हुई हैं, उनमें आप रीमिक्स करके डालो। जैसे रीमिक्स बहुत कम लोग डाल रहे हैं, बट जो डाल रहे हैं ना उनमें से रीमिक्स एक ऐसा टूल है जो इंस्टाग्राम ने दिया है ना, बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, बट जो लोग यूज कर रहे हैं ना रियलिटी में उनको रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब बेकार से बेकार रील भी वायरल जा सकती है रिमिक्स के थ्रू। रिमिक्स डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल रखा है, ये भी मेरी अराउंड 86 के वायरल गई है। ठीक है, कुछ आप ऐसा फिल्टर ऐड कर सकते हो, जैसे इस फिल्टर के साथ, ये फिल्टर बहुत वायरल हुआ था बीच में, अभी आपने रील्स प्रॉपर्ली देखी हो, तो इस फिल्टर के साथ मैंने रील डाल दी, जिससे मेरा होता है ना, क्रिएटिविटी डालोगे तो वही एंगेजमेंट क्रिएट करेगा प्रोफाइल के लिए। अभी प्रोफाइल की बात हो रही है, ठीक है। तो आप एक सेकंड में और कुछ दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। या जैसे आपने दे रखा है, आप लोग लिखते हो कि वॉच माय हाइलाइट्स, मैंने लिख रखा है डोंट वॉच माय हाइलाइट्स। मैंने लास्ट ट्रेनिंग में शायद बताया होगा, डोंट वॉच माय हाइलाइट्स का मतलब ये है कि मेरी हाइलाइट्स मत देखो। अब इन पर्सन में ना वो क्यूरियोसिटी हो जाती है, क्यों ना देखे, ठीक है, व्हाई शुड इट बी वॉच। तो पर्सन आएगा जरूर और एक बार ही देख लेगा, और उसने एक बार अगर स्टार्ट कर दिया तो एंड तक रुकेगा नहीं। ये लोग आप भी, ये आप जानते हो, अगर उसने एक बार आपकी हाईलाइट्स स्टार्ट कर लिया, अगर अट्रैक्टिव है तो वो पूरी गो थ्रू करेगा। अब आपको मैंने बताया कि मैं सारी अर्निंग्स की नहीं डाल रहा, ये वाली जो थी सेंसर्ड वाली, ये मेरी अर्निंग्स की है। फीडबैक्स की मैंने एक अलग से डाल रखी है, जिसमें लोगों ने लाइव बोल रखा है, ये मेरे ही अफिलिएट्स हैं जिन्होंने फीडबैक दे रखा है। तो अगर आपके अफिलिएट नहीं है, आपने रिसेंटली स्टार्ट किया, आप फेसबुक से उठाओ और फीडबैक डालो, वीडियो फीडबैक। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, वीडियो फीडबैक अपलोड करो, चाहे आप हाईलाइट्स में डालो, पोस्ट में डालने का फायदा नहीं है, हाईलाइट्स में डाल कर रखो वीडियो फीडबैक्स। ठीक है, ये मेरी टीम के फीडबैक्स हैं जो टीम ने स्टार्ट किया था। अब आप जैसे मैं बाहर ईट कुछ खाने गया तो मैंने उसके डाल रखा है, मैंने फेसबुक पेज का एक अलग हाईलाइट बना रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब आपको क्रिएटिविटी और ऐड कर सकते हो। जैसे हाई, आप ये देख रहे हो बहुत सारे लोग ये यूज कर रहे हैं, ये जो टेक्स्ट है ना आपको दिख रहा होगा, अलग से टेक्स्ट है बायो के अंदर। ठीक है, आप इस टाइप का टेक्स्ट यूज करो, नॉर्मल टेक्स्ट यूज करोगे वो नॉर्मल है। अब इसमें क्या थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, टेक्स्ट देखने में ना ये साफ पता चल रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो खास है इस टेक्स्ट में, अलग से दिख रहा है। और मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि मतलब आप मेरे को मैसेज करो अर्न करने के लिए, या मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप एक बार ही देख सकते हो, मैंने लिखा है ऊपर लाइन, और ये कॉपी करी थी मैंने, लिखा हुआ था किसी की बड़े इन्फ्लुएंसर की लाइन, उसमें बायो में लिखा था कि आई विल फाइंड यू एंड मेक यू लाफ। तो मैंने लाफ हटा के रिच कर रखा है, मैंने बताया था ये लास्ट ट्रेनिंग में। और ये वाला भी, अ किड ऑन अ मिशन टू हेल्प 10 मिलियन पीपल। अब इससे क्या है ना, 10 मिलियन है खुद में ही बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा नंबर है। तो जब पर्सन इस नंबर को सुनेगा ना तो उसके माइंड में यही आ जाएगा। 50% जो मैसेज आ रहे हैं सामने से, यही आ रहे हैं कि हाउ कैन यू हेल्प मी टू लाइक टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, कैन यू हेल्प मी टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। इस टाइप से आप अपने प्रोफाइल के अंदर क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो। अगर मैं रिसेंट पोस्ट में मैंने कुछ दिखाया हो आपको, तो अभी मैंने कोई ऐसी स्टोरी डाल नहीं रखी, बट मैं स्टोरी भी ऐसी क्रिएटिव डालता हूँ कि सामने वाला पर्सन एंगेज करे प्रोफाइल के अंदर। आपके प्रोफाइल पे एक बार विजिट करेगा तो हाईलाइट के साथ, हाईलाइट देखने के बाद आपकी जब स्टोरी पे आएगा ना तो उसे एंगेज करना चाहिए। एंगेज कैसे, यस और नो वाला पोल डाल सकते हो, वरना आप कुछ डाल सकते हो कि कैन यू गेस माई लास्ट वीक पे आउट। पे आउट नहीं आया तो कुछ भी डाल सकते हो, कैन यू गेस द नंबर ऑफ व्यूअर्स इन टुडेज वेबिनार, कुछ भी। सामने वाले को एंगेज कराना है, क्योंकि जब वो एंगेज करेगा तो ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाएगा इस चीज के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे क्रिएटिविटी के। और कैप्शंस आप लोग कुछ वर्क सिर्फ अर्निंग के मत रिगार्डिंग डालो, अर्निंग के रिगार्डिंग डालोगे तो आपकी प्रोफाइल सिर्फ अर्निंग के रिगार्डिंग रह जाएगी। बट अगर आप अपने आप को दिखाओगे ना, मैंने कितना डाल रखा है आप खुद देख सकते हो, मैंने सब कुछ अपने आप, मोस्टली फोटोज मेरी खुद की है जो वीडियोज है। इससे क्या बेनिफिट है, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मैं अपने आप को दिखा पा रहा हूँ एज अ ब्रांड। इन फ्यूचर मैं कुछ और भी बड़ा ट्राई करता हूँ, ठीक है, तो मैं ये दिखा पाऊंगा कि मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल है, मेरी ऑडियंस है। ये बेनिफिट आपको मिलता है इससे। वाओ, अमेजिंग, बढ़िया, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल, यहाँ यस पर सर। सभी लोगों को दिख रहा हो कि पर्सनल ब्रांडिंग से कितने बड़े बड़े रिजल्ट दिखते हैं। तो सभी लोगों, अब जैसे कि अभी वैभव ने पर्सनल ब्रांडिंग से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा, ताकि लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कन्वर्जन में भी बहुत बेनिफिट होता है कि लोग आप पे ट्रस्ट करना इसलिए स्टार्ट कर बहुत देते ज्यादा। हैं। और अगर हम इसी का उल्टा लें तो वो गलतियों के अंदर आ जाता है कि यही लोग करते नहीं है। मतलब बहुत सारे पोस्ट डाल देंगे, लेकिन पोस्ट के अंदर उनकी वीडियोस नहीं होंगी, उनके फोटोज नहीं होंगे, वो इंगेज नहीं कर रहे होंगे ऑडियंस से, बस पोस्ट डालना है। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल आपने हाँ, बोला ना 18 पोस्ट डालूंगा तो कुछ भी डाल दूंगा मैं बन करके, हाँ, वही स्टेप टू वही सक्सेस में बोला है।
भाई हाँ, पोस्ट अभी क्या डालना होता है है, मैं कि एक चीज क्यों भाई, बताता हूँ। क्योंकि वहां पर ऑडियंस ट्रस्ट करनी है तो पोस्ट डालना है, 18 पोस्ट होने चाहिए, 20 पोस्ट होने चाहिए, तो पोस्ट डालना है, लेकिन वो हाँ हाँ। पोस्ट सिर्फ आपकी ऑडियंस देखेगी। अगर आपकी ऑडियंस उसको लगता है कि यार ये मतलब ये तो रोबोटिक सा लगेगा, अगर वहां पर कुछ भी खाली पोस्ट पे पोस्ट डाला जा रहा है, पर्सन एंगेज नहीं कर रहा है अपनी ऑडियंस से। मैं कई बार इसलिए बोलता हूँ कि अपनी ऑडियंस से एंगेज करना बहुत जरूरी है। चाहे आपके 1000 फॉलोअर्स भी हो ना, और आपकी प्रोफाइल पे अगर 500 प्लस लाइक्स आ रहे हैं, इट्स अ गुड प्रोफाइल, क्योंकि वहां पे एंगेजमेंट रेशियो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आपकी प्रोफाइल पे 1000 फॉलोवर्स है, लेकिन प्रोफाइल पे पोस्ट पे लाइक आ रहे हैं 200 300, तो वहां पर कुछ एंगेजमेंट ही नहीं है। इट्स नॉट अ गुड थिंग कि वहां लोग आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, तो वो एक नॉर्मल सी प्रोफाइल है। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने वैभव यहाँ पर करा। अच्छा एक चीज बताओ, रील्स आपने बहुत क्रिएटिव तरीके से बना रखी है, ठीक है, तो ये रील्स के आइडियाज कहाँ से हाँ। लेके आते हो कि भाई जिससे ट्रेंडिंग जाए, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करोगे? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी रील्स भी ट्रेंडिंग में जाए, और ताकि उनको भी इससे लीड्स आना स्टार्ट ट्रेंडिंग हो। है। या ठीक है सर, रील या तो आप कुछ ट्रेंड के साथ करोगे या अगेंस्ट द ट्रेंड करोगे। अगर इसके बीच में कुछ कर रहे हो तो वायरल भूल जाओ। हम रिपीटिंग अगेन कि ट्रेंड के साथ करोगे मतलब ट्रेंड को फॉलो करोगे, कुछ भी ट्रेंड हो सकता है वो। ठीक है, आजकल म्यूजिक के ऊपर बहुत ट्रेंड आ रहे हैं, मतलब हर दूसरे दिन ट्रेंड होता है रील के ऊपर। आप जाओ आइडेंटिफाई करो करो, या फिर ट्रेंड के कुछ अगेंस्ट करो। अभी मैं आपको हल्का सा अगर एग्जांपल दिखाऊं, तो अभी बीच में एक ऐसी रील वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, वो कैसे करके अपनी बेली को दिखाते थे। ठीक है, बट कुछ लोगों ने उसी के अंदर कुछ ऐसा ऐड कर दिया, ऐसा टेक्सचर ऐड कर दिया, वो बेली नहीं दिखाई बट कुछ ऐसा टेक्सचर ऐड कर दिया जिसमें कोई पर्सन आ रहा है बीच में, या कुछ डांस स्टार्ट हो जाए, कुछ भी स्टार्ट हो जाए, तो वो एक आधा करा बट अगेंस्ट करा, लोग उसको भी कंसिडर करते हैं देखना। ठीक है, तो वो आपके पास एक फैक्टर हो गया, ट्रेंड या अगेंस्ट द ट्रेंड। बीच में करोगे नॉर्मल रहोगे, शायद ग्रो ना कर पाओ रील्स के मामले में। दूसरी हाँ चीज मतलब बहुत ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट है, ग्रो नहीं कर ट्रेंडिंग पाओगे, म्यूजिक। ग्रो आप अब ट्रेंड बिल्कुल है कर तो सकते हो। ट्रेंडिंग म्यूजिक मतलब भी होना बहुत सारे चाहिए। लोग हैं जो ट्रेंडिंग म्यूजिक भी ऐसे बहुत भी, मेजर प्ले करता है मोस्टली। मतलब ऐसे भी ग्रो कर सकते हो। प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब आप ट्रेंड के साथ नहीं चलते तो अभी हो सकते हो ग्रो, बट लेकिन उसके लिए आपका कंटेंट बहुत पावरफुल होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। उसके लिए कंटेंट आपका पावरफुल होना चाहिए कि भाई आप अच्छी रील्स बनाना जानते हो, अच्छी वीडियोस बनाना मैं जानते हो। स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, हाँ बिगिनर्स के लिए। हाँ, वो स्टार्टिंग वाले मतलब बिल्कुल जो वैभव ने बताया वो उसको फॉलो कर सकते हैं। बढ़िया। अच्छा वैभव, कुछ क्रिएटिविटी कैसे लेके आते, लाइक ह्यूमर आप हाँ क्या सोच के लाते हो? आपने बहुत सारी रील्स हैं जिसमें आपने ह्यूमर ऐड कर रखा है, ठीक है, तो वो कैसे सोचते हो आप उसको? हाँ 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 हाँ। सर ह्यूमर ना वो ऑटोमेटिक आता है आपको, धीरे धीरे चीजों को एक्सपीरियंस करके। मैंने सबसे पहले बताया कि जब तक आप चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करोगे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। तो एक्सपीरियंस, अगर ह्यूमर की बात करो तो ह्यूमर मेरे को दो चीजों से आया। सबसे पहला ह्यूमर आया मेरे को लोगों से बात करके। जितने ज्यादा से लोगों से बात करोगे उतने नए ओपिनियंस आपको मिलेंगे, और जितने नए ओपिनियंस मिलेंगे ना, आपको पता चलेगा यार ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी है, इसके साथ ये करेंगे तो ये गुस्सा हो सकता है, इसके साथ ये करेंगे तो ये मजा कंफर्टेबल हो सकता है। वो आपको हम्म। बात करके अपने कम्युनिकेशन स्किल के साथ एक्सपीरियंस का पता चलेगा। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम पे आज बहुत चीजें अवेलेबल है, मीम पेजेस को फॉलो कर लो, ट्रेंड क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, थोड़ा बहुत आपको ह्यूमर वहां से भी आ जाता है। ठीक है, ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर मतलब ये होता है कि सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में क्या बेस्ट रहेगा, जिससे मैं मतलब क्या बोलूं ऐसा, या क्या ऐसा करूं जो बेस्ट रहे। ठीक है, अगर आप बेकार सिचुएशन में कुछ हंसी की बात बोल रहे हो तो बेकार है ऑब्वियसली, बट अगर नॉर्मल है, आप हंसी की कर रहे हो, तो वो एक अच्छा ह्यूमर हो सकता है। ठीक है, ह्यूमर ऐड कर सकते हो इस तरीके से। बढ़िया ये है। बढ़िया बढ़िया। मैं आप ऐसे देख पा रहा हूँ कि आपका जो कोर पार्ट है दैट इज वीडियो मेकिंग, हम्म, पर्सनल ब्रांडिंग, लोगों से एंगेज करना, जिससे आप इस प्रोसेस को एंजॉय भी बहुत ज्यादा करते होंगे, और आपका कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा हाँ। रेशियो इंक्रीज होता होगा। ये सबसे बढ़िया चीज है। यस सर। ठीक है, अगर मैं थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड करूँ, यहाँ से पूछूं, जब आपने हॉल ऑफ फेम हिट कर दिया था, उसके बाद जो आपकी यस। आगे की जो जर्नी रही है, मतलब उसके बाद ऐसा क्या हुआ, कितने पावरफुल रिजल्ट क्रिएट होना स्टार्ट हुए? मतलब कि तब 1.5 महीने में या 3-4 महीने में आपका हॉल ऑफ फेम हिट हो रहा है, 3 महीने में, जितना भी टाइम में हुआ, हाँ और हाँ उसके बाद इतना टाइम हाँ हाँ कितने एकदम से फास्ट होते हो, 30 डेज में 5 लाख रुपीज क्रिएट हुए, तो ऐसा क्या आपके अंदर चेंज आया? हाँ मतलब हाँ कोई माता वाता आ गई थी हाँ आपके हाँ। अंदर, मतलब क्या हुआ था? सर ऐसा कोई खास चेंज नहीं आया, बट मैं कहता हूँ ना, जितना बड़ा आपका दायरा होगा, जितना बड़ा आपका तालाब होगा, झील होगा, कुछ भी बोल लो, उतनी ही बड़ी मछली की ग्रोथ होगी। ठीक है, अब लीडर बोर्ड पर जितना अमाउंट दिख रहा था हम उस हिसाब से सोच रहे थे, अब जितना दिख रहा है हम उस हिसाब से सोच रहे हैं। अब मैं क्या पांच बात है। 5.5 लाख, तो सर आप खुद सोचो, 5 लाख एक छोटा अमाउंट तो होता नहीं, बट अब मैं इसको एज अ डिजिट लेता हूँ, मैं इसको मानता ही नहीं कि वैसा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक चीज सोचो ना, जहाँ पे 25 लाख है उसके सामने 5 लाख है, 5 बारी करेंगे कोई, मेरे ऐसे 5 वैभव होने चाहिए तब जाके उतना अमाउंट दिएगा। ठीक है, तो उस चीज को देख के अपने आप, अब मैक्सिमम कितना दिखता था लीडर बोर्ड पे? पहले दिखता ही इतना था, 3 लाख 4 लाख, 3 लाख 4 लाख, मैक्सिमम हमें से बहुत बड़ा अमाउंट मानते थे। अब जब 25 दिख रहा है तो 25 के लिए वर्क हो रहा है कि नहीं वहां पे आना है। अब अगर 1 करोड़ दिख गया तो फिर 1 करोड़ के लिए वर्क होगा कि इतना करना है।
ठीक है, तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है, आपको ना उस लेवल में सोचना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि मेरे को मेरी 1 प्लैटिनम 2 प्लैटिनम 3 प्लैटिनम आ गई ना एक दिन में, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हो सकता है हो, बट ये मतलब मैटर नहीं करते कि आप कितनी अचीवमेंट कर रहे हो, उससे भी बेटर उस चीज को ले जाया जा सकता है। ये चीज मैंने देखी है। एंड अगर मैंने अपने स्किल्स के बारे में बात करूँ कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या ऐसा किया है जिससे ये ग्रोथ हुई है, मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ। लोग स्टार्ट करते हैं, उनकी 1-2 गोल्ड सेल हो गई, थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो गई, कुछ भी हो गया, वो ना पैसा लगाने से डरते हैं। पैसा किस चीज में? एड्स रन कर, जो लोग बिना एड रन करना चाहते हैं वो करें, बट जो लोग एड्स रन करने का सोच रहे हैं या जिनको लीड नहीं आ रही है ऑर्गेनिक करके भी, मैं अपनी साइड से रिकमेंड करूंगा कि ट्राई करके देखो। अगर आप, मैं आपको प्रैक्टिकल एक प्लान देता हूँ, आपने अगर 1000 रुपीज भी एड में लगाए, पिज्जा में खर्च हो जाते थे तो आजकल के, अगर आप 1000 भी एड में लगा रहे हो, उसमें से आपके पास मिनिमम मिनिमम भी 200 लीड्स आ जाएंगे, 200 भी नहीं, 100 तो आ ही जाएंगे, 100 या 150। अब इतना तो लॉ ऑफ एवरेज भी कहता है कि उसमें से 2 सेल तो आपकी आनी आनी है 100 या 150 में से। और तो गोल्ड की सेल भी आ गई, सबसे छोटा जो कोर्स है, आपने 4000 अर्न कर लिए, 4000 में से आप 2000 एंजॉय करो, बाकी 2000 की फिर से आप चला लो। और इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते रहो, जितना अमाउंट आ रहा है फिर पैसे डाले, थोड़ा सा साइड में रखा है, मैं मेरे ऐसे तो 4 के 4000 डाल देगा ताकि उसे जल्दी ग्रोथ आ जाए। ठीक है, तो जितना आप डालोगे, मैंने स्टार्टिंग में फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे पास एक टाइम पे था कि मैंने 1 लाख भी अर्न कर लिया, मेरा बैलेंस जीरो था, मैं बहुत उड़ा देता था इधर उधर। तो मैंने रितेश भाई से पूछा कि मेरे को बताओ कैसे करना है। उन्होंने बोला इतने का एड बजट स्पेंड कर, इतने डेली का एड लगा, और इसे 15 दिन तक रोकियो मत, 16वें दिन बोलेगा मजा आ गया। फिर वही चीज हुई, मैंने एड स्पेंड लगाया प्रॉपरली 500 रुपए का दिन का, मैंने जैसे तैसे अरेंज करा, मुझे पता था, मैंने लगाया, एड स्पेंड लगाया, और तब तक मेरी दिन की इनकम 5,000 10,000 5,000 10,000 आने लग गई थी। जब मैंने ऐड लगाया, मतलब जितना मैंने लगाया था उसका 1 लाख तो मैंने उन 15 दिन में ही कमाया था। उसके बाद जब उन्होंने बताया कि इस तरीके से एड सेट कर सकता है, तो मेजरली जो चीजें होती है ना, जब आप सोच रहे हो कि यार एड में स्पेंड नहीं करूंगा, अभी मेरे कुछ अफिलिएट्स हैं जो 5-10 हज़ार 20 हज़ार रन भी कर सकते हैं, बहुत सारे होंगे जो लोग सोचते हैं कि अभी हम एड पे नहीं खर्चेंगे। मैं अपनी साइड से रिकमेंड कर रहा हूँ, ओपिनियन सबका अलग होता है, कि एड्स पे लगा के तो देखो, अगर एड्स पे आप लगा रहे हो ना पैसा, तो वो आपको उस हिसाब से रिटर्न भी दे रहा है। आप 1000 भी लगा रहे हो ना, 1000 में आपको अगर पांच पांच ऐसे सेल भी आ रही है जो गोल्ड लेनी है, तो आप 10,000 कमा रहे हो, सिंपल सी बात है। तो ये चीज कर सकते हो, ये फैक्टर रहा। दूसरा फैक्टर जो आपने, जो हमारा एक अलग से ग्रुप है जो आप सिखाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या था, आप ये बताते हो कि रील्स को कितना पोस्ट करो, कितने, मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जिनकी रील्स वायरल स्टार्ट हुई, पहले मेरी नहीं हुई, पहले संचिता की हुई, निक्की की हुई, इन लोगों की। मैं कहा ये सही चीज है, ये तो इन हमारा लोगों मतलब को भगवान ने कुछ डांट ऐसा क्या डांट के कर रील रखा है, हमारा बनवाई गई अकाउंट है क्यों इन नहीं जा लोगों रहा से, वायरल, हम तब भी तो जाके पोस्ट रील कर रहे हैं। वायरल हुई है। ने कई बार बोला कि रील बनाओ, पहले कोई बना एग्जैक्टली ही सर, नहीं रहा लगता था। नहीं था कि हाँ। हाँ हाँ, मतलब हम्म। माइंड में लग ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। 5,000 तो जा रहे हैं, मुश्किल से 2-4 हज़ार जा रहे हैं, वायरल थोड़ी ना होती है। तो हमने एक वो होता है कि हम करते रहते जब रिजल्ट नहीं आता ना, हम छोड़ने लगते हैं। तो हम्म। आपने सुनाया कि रील बनाओ रील बनाओ, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, बना रहेगा, कौन सा कुछ जा रहा है रील बना के। तो अब कुछ गया तो नहीं, हाँ बहुत कुछ गया। ठीक है, हाँ, बहुत तो कुछ गया, वो चीज बहुत थी कुछ। कि नहीं, लिटरली मैं अगर फैक्ट बताऊं, मेरा मेजर पार्ट मेरी रील ने प्ले करा है। जो आप लास्ट 30 डेज की इनकम बात करो ना, बहुत ज्यादा इतनी लीड पेंडिंग है, मैं थक जाऊंगा। मुझे पता है कि अगर मैं एक हफ्ते तक भी कुछ ना करूँ ना, मेरे को डेली 10,000 की सेल आनी आनी है, कुछ ना भी करूँ तब भी 10-15 हज़ार की सेल आई आई जाएगी, इतनी लीड पेंडिंग है अभी भी। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट था जो मैंने कवर अप करा। जो मतलब मेजर बूस्ट का रीजन था ना, वो ये था कि एड्स मैंने रन करी थी उस टाइम पे, बिना सोचे समझे एड्स रन करी, अच्छे से रन करी। दूसरी चीज, आपने जो रील्स का बताया था मेरे को, लास्ट 2 महीने से हमारी ट्रेनिंग चल रही है वाली, तो मैंने 2 महीने से उस दिन से मैंने रील डालनी थी, एक हफ्ते में 1 से 2 रील तो डलेंगी मिनिमम। वो डालनी स्टार्ट करी, वायरल जानी स्टार्ट हुई, और लीड जानी वहां से स्टार्ट हुई। मेजर जो फैक्टर रहा है ये 2 रहे हैं, और मैक्सिमम लीड जनरेशन पे फोकस किया मैक्सिमम। चाहे मेरे, मैं आपको बताता हूँ, मेरे ऐसे ऐसे लीड्स हैं जो कहीं और जाके ज्वाइन हो गई हैं, सब टाइम ही नहीं होता लीड संभालने का, इतनी लीड्स आ रही हैं। तो हम्म। इस तरीके से मैंने मैक्सिमम लीड और जनरेशन लोग पे कहते हैं फोकस लोग किया है, खत्म हो तभी गए। इतनी ग्रोथ हुई है। लोग कहते हैं लोग खत्म हो गए। लोग खत्म हो गए। मैं अभी। अभी प्रोफाइल बिल्डिंग के अगर इसको रिलेट करूँ ना सर, एक चीज बताऊंगा, प्रोफाइल बिल्डिंग से अगर रिलेट करूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रोफाइल बिल्डिंग पे इतना इंपॉर्टेंट है। जो बिगिनर्स होते हैं, जो रिसेंटली स्टार्ट करते हैं, कई बार उनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होती, मतलब बिल्कुल ऐसी होती है कि बंदा ट्रस्ट करना भी चाहे वो तब भी नहीं करेगा। तो वो पर्सन हाँ। पता है क्या करता है, उसने बिजनेस तो आपसे समझा, वो हम जैसे लोगों के पास आ जाता है, मैंने इससे बिजनेस समझा था, मैंने इससे समझा था, मुझे आप बताओगे, मेरे को आपके साथ ही स्टार्ट करना है। तो अगर आप प्रोफाइल को अच्छा नहीं बनाओगे ना, आप काम करके भी अपना काम बिगाड़ लोगे। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, हम्म। लोग दूसरे के पास चला जाएगा बट वो ज्वाइन जरूर होगा। तो इस बिल्कुल। चीज को इंप्रूव करो, बिगिनर्स के लिए।
एक्चुअली। तो रेदर बीइंग अ क्राइंग बेबी, क्या मेरी वहां पर किसी के पास जा रहा है, आप अपने में देखो यार, अपने आप में क्या इंप्रूव कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन में कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। एंड सबसे अमेजिंग फैक्ट आपने भी वैभव रिकॉग्नाइज किया होगा कि हम बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है कि हमारा कि लोगों को वेबिनार दिखाने में या उनको कन्वर्ट करने में हमें हमेशा लगता है कि यार मैं ना कहीं कम्युनिकेशन में कुछ गलती छोड़ रहा हूँ, मैं ना कहीं फॉलो अप में कमी छोड़ रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, मेरे रिसोर्स पार्ट में, कि मेरे पास रिसोर्स ही इतने, आउटपुट इतना निकाल पाऊँ। अगर हम उस वाले जो लूप होल है उसी को कवर कर लो, लीड्स का फ्लो इतना ज्यादा बना ले, तो जिसको करना है वो करेगा ही, जिसको करना है वो करेगा। बस आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग, वहां प्रोफाइल बिल्डिंग का बहुत बड़ा रोल आता है जो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये तो चीज थी, चलो आपने जो करा, अचीवमेंट्स मिली, देखो हर्डल्स भी आई होंगी, कुछ दिक्कतें भी आई होंगी, तो इस पूरी की जर्नी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है और आपने उनको कैसे टैकल किया? सर बिल्कुल, स्टार्टिंग से बात करूं, स्टार्टिंग से सबसे पहली प्रॉब्लम तो वही थी कि माइंडसेट नहीं बड़ा हो रहा था। मतलब माइंडसेट तो था कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, क्या करना है वो भी पता था, बट कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा था। कि मतलब मैंने, अगर मैं वीक की 20,000 अर्न कर रहा हूँ, तो 20,000 मुझे बहुत एक ना सेटिस्फैक्शन होता है, कंफर्ट जोन होता है, वो बहुत जल्दी आ जाता था कि यार 20,000 वीक का हो रहा है, बहुत है। फिर धीरे 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 फिर उसको फिर रितेश भाई ने बाहर निकाला कि कुछ नहीं होता, ये तो यार दिन का खर्च कर देता हूँ, ये है वो है, ठीक है। फिर बाहर आया, फिर 40,000 तक गया कि नहीं अब 30-40,000 आ रहा है, बहुत है। घर वालों को भी लगा 30-40,000 हफ्ते का आ रहा है, बहुत है लोगों की। मैं भी सेटिस्फाइड हो गया। बट वो जो कंफर्ट जोन था ना, वो मेरे लिए एक तरीके से बहुत बड़ा डेविल था। मैं सबको बोलना चाहूंगा, अगर आपको 5 लाख की दिख रही है ना, 5 लाख का एक टाइम पे टैक्स भी दे रहा होगा कोई पर्सन यहाँ पे वीक का, इतना अर्न करेगा यहाँ पे अगर कोई ढंग से करेगा। बट वही चीज आपको उतना बड़ा सोचना पड़ेगा उस चीज के लिए, और उस हिसाब से इनपुट डालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यही थी कि माइंडसेट था, बट वो कंफर्ट जोन बहुत जल्दी आ रहा था, कंफर्ट जोन को हटाना पड़ता है। दूसरी जो चीज थी मेरी, मैं लीड जनरेशन नहीं कर रहा था। जो आपने पहला पॉइंट बोला ना मेरे को अभी, कि मतलब लीड जनरेशन ही नहीं हो रही तो कन्वर्जन कहाँ से आएगा। हम लोग क्या करते हैं, मैं भी ये कर रहा था, हमारे पास 20 लीड्स है ना, आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, 20 लीड्स इधर है और 200 लीड्स इधर है, मतलब 20 और 200। 20 लीड्स में क्या होगा, आपने ना वेबिनार दिखा दिया, आप इन्हीं का फॉलो करोगे, इन्हीं को क्लोज करोगे और इन्हीं के डेली आप स्टोरीज दिखाओगे, आप इन्हीं के पीछे पड़े रहोगे। बाई चांस 2-3 लोग निकल भी गए, बाकी के और उसी में 17-15 लोगों के रोते हैं पीछे कि आप मतलब पड़ किसी ने जाओगे। ब्लॉक कर दिया या किसी ने कुछ बोल दिया, उन 20 हाँ, के पीछे हम ऐसे लगे रहते हैं। हाँ, उन 20 के पीछे होता है सर, 20 लीड जनरेट करी थी, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, 3 लोगों ब्लॉक कर दिया, आप बताओ। और 20 में है, बट यहाँ पे अगर आप 200 लोगों को भी वेबिनार दिखाओगे ना, ट्रस्ट में फॉलो अप लेने की जरूरत पड़ेगी, 2-3 सेल तो बिना कुछ करे आएंगे। अगर आप ढंग से उन्हें कम्युनिकेट करते हो तो उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपके पास लिमिटेड अमाउंट है। जो आपके पास अनलिमिटेड लीड्स होंगे ना, आपके पास लोग ही ज्यादा होंगे, आपको खुद ही नहीं पता रहेगा यार किसको मैंने फॉलो अप किया, किसको नहीं किया, किसकी सेल आ रही है, किसकी नहीं आ रही। आपके पास खुद ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाओगे और आपके पास लीड ज्यादा है। मेरा इस टाइम पे अगर मैं डेली की बात करूँ, मेरा डेली का जा रहा है 20,000 25,000, 20,000 25,000 डेली का जा रहा है। तो क्यों जा रहा है, क्योंकि मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं 500 लोग ऐसे जिनका मैं नंबर सेव नहीं कर पाया अभी तक, 500 से 1,000 लोग व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो उस तरीके से जा रहा है, मेन ये है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैभव, अगर स्टार्टिंग की जर्नी जब आपने स्टार्ट किया था बिजबरूकल और आज यस। के वैभव में, मैं अगर बोलूं कि इस पूरी जर्नी के अंदर सबसे पहले आप अपने में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या चीज देखते हो, सबसे बड़ा चेंज क्या देखते हो अपने अंदर? सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है ना, द वे आई व्यू माई सेल्फ, मैं उस टाइम पे वैभव को ये दिखता था कि वैभव है बहुत ज्यादा बढ़िया बंदा है, मतलब क्योंकि 10,000 20,000 अगर वीक के आने लगे ना, तो मैं आपको बहुत बड़ा महान मान लेता था। तो एक एटीट्यूड फैक्टर, एक ईगो फैक्टर मेरे में आ गया था, पता नहीं क्यों उस टाइम पे। अब मैं अगर कितना भी 5 लाख लाता ना, तो मैं डाउन टू अर्थ समझ रहा हूँ उस टाइम को, मतलब ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आ गई है कि जो भी हो रहा है ना, मैं तो कर रहा हूँ बट कोई ना कोई पीछे है मेरे। आप लोग हो, रितेश भाई हैं, एक गॉड फैक्टर जो होता है थोड़ा बहुत वो है, बहुत सारी चीजें हैं कि नहीं यार मैं अकेले नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें हैं तभी मैं कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं थी कुछ, जीरो से उठ के आया हूँ यहाँ तक, ठीक है, और आगे जाना है। तो वो चीज थी, तो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग बहुत आ गई है अंदर। दूसरी चीज क्या है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि बहुत बड़ा सोचने लग गया हूँ। आपको लगेगा कि लोगों को लगता है कि 5 लाख बड़ा है, अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि 2 साल में 5 करोड़ कैसे आएगा वीक का। तो उस हिसाब से माइंड ग्रो कर रहा है। और ये दो चीजें, ग्रेटफुलनेस एंड माइंडसेट, सबसे बड़ा चेंज इसमें दिखा है। क्या पर्सनैलिटी भी बात, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है क्या बात इस है, चीज क्या में तो। पर्सनालिटी इंप्रूव हो गई, स्मार्ट होते जा रहे हो दिन पर दिन। बढ़िया, बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर अगर अच्छा, मैं मिथ ब्रेक डाउन की बात करूँ, कौन कौन से मिथ आपके ब्रेक डाउन हुए मतलब इस पूरी जर्नी के अंदर, मिथ्स जो टूटे आपके? सबसे बड़ा मिथ यही तो मैंने सबसे स्टार्टिंग बता दिया था कि ये लोग कोर्स बेच के पैसा कमा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा और कमा लूंगा, बस निकल जाऊंगा थोड़ा बहुत पैसा कमा के। ठीक है, मैंने प्लेटिनम से स्टार्ट किया था, 10,000 लगाऊंगा, 20,000 कमा के बाहर, ठीक है। हर्षद मेहता वाला, मैंने इतने कमा लिए। ठीक है, तो
बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे को जैसे बाहर से आउटलुक लग रहा था ना कि नहीं यार यहाँ पे तो इतने जेन्युइन लोग हैं एक दूसरे की हेल्प करने, तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं यार छोटी गेम नहीं खेलनी, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करना है, कुछ लंबी रेस का घोड़ा बनना है अपने को। तो फिर मैंने एनालाइज किया कि हो कैसे सकता है, क्योंकि पता तो सबको है, आप सिखा भी सबको दोगे, बट एक्चुअल में उसके ऊपर किसी दिन बैठ के जब आप रात के 3 बजे तक प्लानिंग करोगे ना, जब लिख रहे होगे, सोच रहे होगे कि यार इतनी लीड जनरेट करूंगा, इसमें से इतनी कन्वर्ट होंगी। मैंने दीवार पे लगा दिया था एक टाइम पे जब मेरा हॉल ऑफ फेम मेरे को करना था, ठीक है। और मैंने आपको, मैं अगर स्टोरी दिखाऊं, मैंने डाला था ठीक है 1 वीक पहले, मेरी कितनी अराउंड 70,000 अर्निंग थी। एक वीक पहले डाला था कि ठीक इस दिन हॉल ऑफ फेम होगा 7 दिन बाद, और उसी दिन हुआ था, ठीक है। तो वो चीज थी, तो मतलब मैंने लगा रखा था कि मेरे को कितनी गोल्ड सेल चाहिए, कितनी प्लेटिनम सेल चाहिए, कितनी सवार सेल चाहिए हॉल ऑफ फेम करने के लिए, और उनके लिए मेरे को कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी। ये जो बिगिनर्स हैं और जो टॉप रनर्स हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ में प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए कि आपको कितनी लीड चाहिए, आपको अपना कन्वर्जन रेशियो निकालना पड़ेगा कि मेरे से लोग कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं कितने लोगों को, अगर मैं 100 लोगों को दिखा रहा हूँ तो क्या उसमें से 10 ले रहे हैं, 2 लोग ले रहे हैं, आपको उस हिसाब से लीड जनरेट करनी है, ठीक है। तो कहीं ना एक्चुअली कहीं ये फैक्टर था। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे एक बार फिर से? वो मिथ का ऊपर था कि मतलब मिथ क्या क्या मिथ, क्लियर हुए हाँ। आपके? हाँ हाँ। हाँ तो मैं यहाँ तक मैं वही कहूँगा, प्लानिंग का बता रहा हूँ, मिथ था, मिथ यही था मेरा, ठीक है। एंड जो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लग रहा था कि सिर्फ कोर्स बेचने का ही काम है, अगर आप कोर्स को ढंग से स्टडी करते हो ना, डिजिटल मार्केटिंग देखते हो, मैंने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग ढंग से देखा है, एंड 2 से 4 कोर्स हो रहे हैं, बट जो मैंने इन डेप्थ में समझा है ना, आई एम डैम श्योर कि शायद ही कोई हो मेरे आसपास जो मेरे से उस चीज उस फील्ड में उससे अच्छी नॉलेज रखता हो, ठीक है। क्योंकि जो मैंने यहाँ पे कोर्स के अंदर देखा है वो समझ में तो आया है, इन डेप्थ में समझ में आया, बट उस चीज को फिर मैंने बाहर भी एनालाइज किया। कुछ चीजें कोर्सेज में इतनी इन डेप्थ समझाई गई हैं कि यहाँ से इतनी नॉलेज आ गई कि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब जो आप ले रहे हो वो कोर्स के डेप्थ तक जाओ। तो मेरे को कोर्सेज लगे नहीं थे कि वर्थ है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को जब मैं कोर्स ले रहा था, प्लेटिनम ले रहा था, यही था कि हवा होनी है इस कोर्स के अंदर, कुछ नहीं होगा, 2 4 लोग आएंगे समझाएंगे और जाएंगे, मेरे को तो बस देखना आगे, ठीक है। बट सबसे बड़ा फैक्टर ये था, मेरे तो पहले से कुछ था नहीं मेरा बढ़िया कि मतलब बढ़िया ये बढ़िया होता है। बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। वैभव सच्चा मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे, मतलब मन कर रहा है कि और सारे सवाल पूछूं, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, इसके बाद 1 2 क्वेश्चन और, कि अभी आपका नेक्स्ट टारगेट यस क्या सर। है बिज गुरुकुल के अंदर? व्हाट्स योर नेक्स्ट टारगेट इन बिज गुरुकुल? सर नेक्स्ट टारगेट 2 दिन में मेरा 2 से 3 दिन में मेरा होने वाला है, 1 मिलियन हिट होने वाला है। एंड मतलब ये है कि नेक्स्ट टारगेट मेरा 1 मिलियन जो मेरा 8 महीने में हुआ है, 100% दे दूंगा इस चीज के अंदर, होगा ये चीज की आने वाले 1 से 2 महीने में 1 मिलियन मेरे को मंथ का आएगा, वो चीज होती वाह, रहेगी, ठीक क्या है। बात तो वो जो 10 लाख की जो फिगर आती है ना, वो फिर वो आएगी, फिर धीरे धीरे टारगेट अपने आप ही बड़े होते जाएंगे। आपको ना लंबा सोच के रखना है, बट उन ऐसे नहीं कि इम्प्रैक्टिकल सोच लो, मैं जो सोच रहा हूँ प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ। अभी मेरे को 5.5 लाख आ रहा है, तो हो सकता है 2 महीने बाद डबल भी आएगा अगर वर्क है। करूंगा तो, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होगा, फिर वो चीज छोटी बिल्कुल लगेगी। बिल्कुल। ऐसा भी वो नहीं एक करा चीज कि है। वैभव ने कि भाई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोच लिया, उसी से भाई उसी से जो सीखते आप आ रहे हो उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे यस। हो आगे, कि भाई उससे बेटर रिजल्ट आएंगे। बढ़िया। अच्छा वैभव, आप बताओ अकॉर्डिंग टू यस। यू बिज गुरुकुल सोसाइटी पे हाँ। क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू यू? बिज गुरुकुल सोसाइटी में सबसे पहले जो सर चीज होती है ना, मैं अपनी स्टोरी में ये लाइन डालता हूँ कि अगर आप किसी को खाना दे रहे हो तो आप किसी को एक दिन के लिए फीड कर रहे हो, ठीक है। आप 2 दिन दे लोगे, 1 हफ्ता दे लोगे, 1 महीना दे लोगे, कितना ही कर पाओगे। बट अगर आपने किसी को एक्चुअल में पैसा कमाना सिखा दिया ना, आप उसको, उसकी फैमिली को, उसकी आने वाले जनरेशन को लाइफ टाइम के लिए फीड कर रहे हो, ठीक है। तो लिटरली मेरे को कोई मेरे से 2,000 भी कमा लेना, मेरे को, लोगों को लगता है कि मतलब जो टीम कुछ भी हो, मैं स्टेटस ना उतने इमोशनल में, थोड़ा सा अंदर से इमोशनल हो तो मैं उतने इमोशनल होकर डालता नहीं। बट अगर कोई 2,000 भी कमाता है मेरे को लिटरली बहुत अच्छा फील होता है कि यार मेरी वजह से 2,000 कमाए हैं, ठीक है, मेरी वजह से। तो वो बहुत प्राउड वाली फीलिंग है। तो सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट लगता है कि लोग यहाँ पे आके एक्चुअल में कमा रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरा इम्पैक्ट जो कर रहे हो, जैसे आप, मैंने देखा अभी कि, आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि मेरे को ना पहले लगा नहीं था कि जो संडे स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि इसके अंदर ये चीज आएगी, बट मैंने देखा है वेलनेस के ऊपर भी आ गया, योगा के ऊपर आ रहा है, आपने अभी स्माइल के ऊपर करा, आई स्टेन्स के ऊपर करा। तो मेरे को एक्चुअल में लगा कि अरे कंपनी सिर्फ पैसा कमाने के पीछे तो है नहीं, ठीक है। ये हमारे हमारे बारे में भी सोचिए, अगर मेरे को लिटरली उस चीज की बहुत नीड थी, मैं 2 दिन बाद डॉक्टर के जाने वाला था जो अपने आई स्टेन के ऊपर ट्रेनिंग करवाई, ओ बट वो वाह, मेरी सोल्यूशन वहां मिल गया मेरे को, आई स्टेन के क्या ऊपर बात, डेली फोन यूज करते हैं हम, ठीक है। तो वेलनेस के बारे में भी मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। अगर आप इस चीज ट्रेनिंग को और कंटिन्यू करोगे तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा, मैं देखता हूँ उस ट्रेनिंग को, ठीक क्या है। बात। तो ये 2 इम्पैक्ट मेरे को ज्यादा लगे। पैसा वाला, लोग पैसा कमा पा रहे हैं, फैक्टर है, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि वेलनेस, लोगों को यही नहीं पता, पैसे कमाने के चक्कर में लोग पूरे पूरे दिन काम करते हैं, बट अपने आप को, अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं, और वो हेल्थ आप संडे को कवर कर लेते हो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ।
बहुत मजा आया वैभव, सच में बहुत अमेजिंग सेशन था आज का। आई होप सभी लोगों को बहुत सारे पॉइंटर्स मिले होंगे। सो एक लास्ट में वैभव, एक वन बिग हाँ। लाइफ लेसन जो इस पूरी जर्नी के अंदर आपने सीखा और आप सभी लोगों से शेयर करना चाहते हो, एनी वन बिग लाइफ लेसन जो आपने लर्न करा इस जर्नी के अंदर। वन बिग लाइफ लेसन सर, सीखी तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अब मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको पिक करके करूं, बट मैं आपको इतना बता पाऊंगा, जो चीज आप सोच सकते हो, जो आपके माइंड में आ गई है ना, तो आप उसको अचीव कर सकते हो। ये बहुत बारी सुनी होगी लाइन, बहुत कॉमन लाइन लग रही होगी, बट फैक्टर बता रहा हूँ। मैंने ये चीज सोची थी आज से 1 महीने पहले कि मेरे को 5 लाख आ रहा होगा, और अभी आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये चीज सोच रहा हूँ ना कि मेरे को 2 महीने बाद 10 लाख आ रहा होगा, लाइव ट्रेनिंग बोल रहा हूँ कि आ रहा होगा। ठीक है, मैं उस चीज के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही फैक्टर है जो डिफरेंस क्रिएट कर चुका मेरी लाइफ के अंदर। जो चीज सोचेंगे वो हो सकती है, बस सबसे इंपॉर्टेंट यही है मेरे लिए। तो क्या बात है, क्या प्रैक्टिस, बात वो है वैभव। विजुअलाइजेशन चलती है ना माइंड में, हम्म, विजुअलाइज कर लेता है कि यार आपने मूवी देखी होगी सीक्रेट वाली, ठीक है, द सीक्रेट, वो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, जाओ आज रात को नेटफ्लिक्स की जगह वो देखो, बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। तो चैट सेक्शन में सभी लोगों के लिए ऑन कर दिया, आप सभी लोग बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसे लगा। वेल मुझे तो इतना ज्यादा मजा आया ना वैभव आज के सेशन को लेके, मतलब बहुत सारे पॉइंटर्स आपने लोगों को दिए। आपने जो कोर चीजें वो हाईलाइट करी है, सबसे बढ़िया चीज ये जो आपने लीड जनरेशन वाला पार्ट बताया, आपने प्रोफाइल बिल्डिंग वाला पार्ट, दैट इज द कोर। और हम वहाँ कहाँ फंसे रहते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, क्लोजिंग के अंदर, वहां फंसे रहते हैं। बट लेकिन कोर जो आपने आज कवर करा है, दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। आप देख सकते हो चैट सेक्शन में यस सर। फायर आग लगा दी भाई ने। टीम वैभव, क्या बात है, सुपर इंस्पिरेशनल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच वैभव फॉर द पावरफुल सेशन। थैंक यू सो मच एवरी, आप सभी लोगों ने सेशन को लास्ट तक अटेंड किया। और हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए हॉल ऑफ फेम के साथ। तो लेकिन एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट में कि 1% स्ट्रेटेजी एंड 99% इज स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, जो बताया है भाई बिल्कुल ने उसे जाके फैक्ट है। इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो। राइट, इम्प्लीमेंट करोगे तभी आप लोगों को पावरफुल रिजल्ट आएंगे। जैसे वैभव को आ रहे हैं 30 दिन में 5 लाख। अरे बाप रे सॉरी 5.5 लाख। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच वैभव एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, यस सभी सर, लोग लास्ट तक अटेंड करा। तो ऐसे हम लोग को सिखाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी वी आर इंस्पायर, बेस्ट गुरु। बेस्ट गुरुकुल। थैंक यू सो मच, ओके बाय सर, बाय वैभव, थैंक बाय यू। बाय।